आज प्रधानमंत्री मोदी का कुशीनगर का दौरा है और वो कुशीनगर के जरिए पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ साथ पीएम आज प्रदेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं में लगभग 700 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। वहीं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ साथ सरकार यह संदेश भी दे रही है कि उसके एजेंडे में केवल रामायण सर्किट का भी विकास ही नहीं बल्कि बौद्ध सर्किट का विकास भी शामिल है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कुछ की फैक्ट्स आपको बता दें इस सारे कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज बड़ी सौगात कुशीनगर को, लोकार्पण होने जा रहा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। प्रधानमंत्री आज कुशीनगर में होंगे। बड़ा तोहफा आज कुशीनगर को और पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र को। बड़ी सौगात आज पूर्वांचल को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के साथ साथ कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 700 करोड़ की लागत बताई जा रही है। महानिर्माण मंदिर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। संदेश देने का प्रयास कि सिर्फ रामायण सर्किट में सरकार की रुचि नहीं बल्कि बुद्ध सर्किट में भी। आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात और आज बहुत बड़ा दिन पूर्वांचल के लिए। बेशक कुशीनगर एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं। कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। देखिए फैक्ट्स क्या हैं। उद्घाटन के बाद पीएम महानिर्वाण स्तूप के बौद्ध स्थल जाएंगे। पीएम देवालय पर भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु और श्रीलंकाई सरकार के मंत्री इसमें भाग लेंगे। पहला विमान श्रीलंका के 125 व्यक्तियों को लेकर आएगा। श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया से आने वालों के लिए पहल है ये। दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा हवाई संपर्क आसान हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन शुरू होने के बाद यह हवाई अड्डा एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी प्रोत्साहित करेगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के दर्शन करने की सुविधा अब तीर्थयात्रियों को प्राप्त होगी। पर्यटन मंत्रालय जिले में पर्यटन को बढ़ावा देगा। बुद्ध सर्किट को संभालने वाले प्रमुख टूर ऑपरेटर इसमें हिस्सा ले सकेंगे। सीधा आपको कुशीनगर ले चलते हैं जहां पर आज तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उत्तर प्रदेश के आज लोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताए, लेकिन इस वक्त जमीन पर क्या स्थिति है, तैयारियां किस स्टेज में पहुंच चुकी हैं, आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी हैं, प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, कौन कौन से नेता कुशीनगर में हैं, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं। आप उन्हें देख पा रहे हैं। वीरेश, हम आपको देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि धूप अभी शायद हुई नहीं, वहां पर सूर्यदेव निकले नहीं, इसका मतलब बादल है। देखिए, निश्चित रूप से पूर्वांचल में और प्रधानमंत्री का ये आगमन है। कुशीनगर में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तीसरा आगमन है और यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार कुशीनगर आ चुके हैं और रही बात बताने से ज्यादा दिखाने में मैं विश्वास करता हूं, तो अपने कैमरे की नजर से यहां की तैयारियों को दिखाऊंगा। ये जो मजदूर हैं लगातार बांध रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, बारिश हुई है, कल से धीमी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अस्त व्यस्त का माहौल है। ये जो मुख्य पांडाल स्थल है वहां पर ये कीचड़ देखिए। प्रशासन लगा हुआ है, कोशिश जारी है और इसके साथ साथ कुछ अच्छी तस्वीरों को भी दर्शकों को दिखाऊं क्योंकि जो प्रशासन के लोग हैं वो मुस्तैद हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि इस कार्यक्रम को बेहतर किया जाए। तो ये देखिए एसपीजी के जवान भी मंच पर आ चुके हैं। उन्होंने सारी तैयारियां अपने हाथ में ले रखी हैं। भव्य तरीके से इस मंच को सजाया गया है और सजाने की तैयारियां लगातार चल रही हैं। अपने कैमरे की नजर से कमल निशान बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का ये आपको मंडप के अंदर का रंगोली दिखाऊंगा जो बेहद खूबसूरत है। गुलाब की पंखुड़ियों से, गेंदे के फूल की पंखुड़ियों से और साथ ही साथ तमाम कमल निशान बना हुआ और उसकी तैयारियों में लगे हुए जो लोग हैं वो 24 घंटे से लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो आगमन है वो ऐतिहासिक बना दिया जाए, इसे भव्य और दिव्य बना दिया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो 500 करोड़ की सौगात वो कुशीनगर से देंगे। पूर्वांचल के विकास की रूपरेखा खींचेंगे। 2022 के चुनाव की रूपरेखा होगी और ये देखिए अपने प्रधानमंत्री की तैयारी में साज सज्जा में लगे हुए ये लगभग 24 घंटे से बैठे हुए हैं। एसपीजी के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं और एक बार इस मुख्य मंडप को भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कितनी बड़ी तैयारी है। वीवीआईपीज के बैठने के लिए केंद्रीय
केंद्रीय मंत्रियों के बैठने के लिए, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनके बैठने के लिए मीडिया स्टैंड कितना बड़ा बना है, ये वाटरप्रूफ जो टेंट लगा है, इसमें पानी कितना भी बरसे लेकिन अंदर नहीं आ सकता। तो ये अपने कैमरे की नजर से साज सज्जा दिखाऊंगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद, 5 घंटे बाद प्रधानमंत्री इस मंडप में होंगे। 9:45 पे यूं तो वो कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे, लेकिन तमाम कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को अंजाम देने के बाद इस पंडाल में पहुंचेंगे। मैं एक बार अपने कैमरे की नजर से फिर दिखाऊंगा जो दूसरा मंडप है, जो वीआईपी मंच है, उसको भी तो देख ले राजेंद्र, आप भी देख लीजिए। वहां पर आपके मन में भी उत्सुकता होगी इस बारिश के बावजूद भी। इस हालांकि मौसम तो बहुत सुहावना है, गर्मी नहीं है। ये देखिए, ये दूसरा पंडाल लगा हुआ है, यानी 3 बड़े पंडाल, 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां की गई है। जो सुनील बंसल हैं, पिछले 4 दिन से यहां पर कैंप किए हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री तो लगातार गोरखपुर में बने हुए हैं। वो आए थे, कल भी आए थे, आज भी जल्द ही आने वाले हैं, और तमाम तैयारियों को अपनी नजर से परखने के बाद ही वो यहां से जाकर गोरक्षनाथ पीठ पर रात्रि विश्राम करते हैं। और फिर अपने कैमरे की नजर से कुछ और चीजों को दिखाऊंगा ताकि आपकी भी उत्सुकता राजेंद्र खत्म हो और दर्शकों की भी, कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किस रूप में ये विशेष कार्यक्रम होगा। कैमरा जो बोल रहा है उससे यहाँ की भव्यता, दिव्यता और विशालता का प्रचार प्रसार हो रहा है। 500 करोड़ की सौगात है, कोई मामूली सौगात नहीं है। जो इस सौगात की वजह से कई जो रूपरेखा है 2022 के चुनाव को, उसे भी साधेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कहें तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च कमांडर हैं, तो 2022 का चुनाव जिस तरीके से 2016 के 17 के चुनाव में, वो 2016 में आकर उन्होंने शंखनाद किया था, और यहाँ की लगभग 5 सीटें, 7 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीत गई थी। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। यहां भी शंखनाद किया था 2016 में, और 2022 के शंखनाद के लिए 2021 में वो आ रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री के तौर पर कुशीनगर में उनका तीसरा दौरा होगा। और यूं तो जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे 2014 में, भारतीय जनता पार्टी के उस दरमियान भी वो आए थे, और यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई थी। तो निश्चित रूप से कैमरे की नजर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बहुत सारे मायने भी हैं। अगर आप मुझे वक्त दें, अगर समय सीमा हमारे साथ हो, तो यहाँ की इस महापरिनिर्वाण स्थली पर आने के मायने भी दर्शकों को समझा। जरूर। अंतर्राष्ट्रीय मायने इसके ये हैं कि नेपाल से रिश्तों का बूस्टर डोज साबित होगा। राजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल से जो रिश्ते खराब हो गए थे, केपी शर्मा ओली की के बाद जो उनके बेदखली के बाद जो भारत नेपाल के रिश्ते अब बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। चाइना का जो प्रभाव बढ़ा था केपी शर्मा ओली के दरमियान प्रधानमंत्री रहते हुए, उसको खत्म करने का काम लगातार यहां पर किया जाएगा। देखिए, जो मधेसी हैं नेपाल में, वो तो भारत के साथ बहुत ही सहज तरीके से रहते हैं, उसे और प्रगाढ़ करना है। और जो पहाड़ी हैं, वो उसमें 22% बौद्ध हैं। तो इस बौद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली से, और जिस तरीके से श्रीलंका की पहली फ्लाइट कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेगी, जिसमें 100 बौद्ध भिक्षु होंगे, साथ ही साथ 23 डेलीगेट्स होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री श्रीलंका के, उनके बेटे खेल मंत्री रहेंगे, 8 कैबिनेट मंत्री होंगे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट के आधे दर्जन कैबिनेट मंत्री होंगे, और केंद्र सरकार के भी कैबिनेट मंत्रालय, जो प्रधानमंत्री का मंत्रालय, उसमें भी आधे दर्जन कैबिनेट मंत्री यहाँ प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए पहले से मौजूद है। प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। 9:45 पर प्रधानमंत्री जब उतरेंगे तो योगी कैबिनेट के लोग, मोदी कैबिनेट के लोग उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल खुद यहां मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री वहीं रुकेंगे और वो जो लोकार्पण करेंगे 500 करोड़ योजनाओं की, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हवाई पट्टी, कुशीनगर एयरपोर्ट हम कह सकते हैं, कसिया एयरपोर्ट अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। ये सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की सामरिक स्थिति है, उसको देखकर, भौगोलिक स्थिति को देखकर अंग्रेजों ने उस कसिया की हवाई पट्टी का निर्माण किया था। और ये इतनी बड़ी पट्टी है कि लखनऊ एयरपोर्ट में जो हवाई पट्टी है, उससे भी बड़ी पट्टी है, 3 किलोमीटर का दायरा है। इसलिए बहुत बड़ा यहाँ का दायरा है और बड़ी हवाई पट्टी। और सबसे खास बात राजेंद्र आपको बता दूं कि इसमें यह होगा कि जब प्रधानमंत्री जब उद्घाटन कर लेंगे, तो फिर वो इंतजार करेंगे जो डेलीगेट्स और 100 भिक्षु आ रहे हैं। पहली फ्लाइट श्रीलंका से जब उतरेगी, तो उन लोगों की आगवानी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, राज्यपाल के साथ। तो
जो सभ्यता है, संस्कृति है भारत बिल्कुल, की, बिल्कुल, उसे, बिल्कुल। उसको तवज्जो आपने देते आपने हुए अपने कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वीरेश, वो बिल्कुल साफ कर दिया है और सबसे जरूरी तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की आपने हमारे दर्शकों के सामने रख दी हैं और महत्वपूर्ण आपने इसके साथ जानकारियां भी दी कि इस एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने का सामरिक महत्व क्या है, कूटनीतिक महत्व क्या है, विदेश नीति और खासकर नेपाल से संबंधों पर भी इसका क्या असर रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।